और फिल्म में इन दोनों की जो कैरेक्टर है, हालांकि पूरी फिल्म लीडिंग डिपेंड करती है संजना पांडे पे ही, लेकिन रानी चटर्जी इस फिल्म की बेस हैं। इस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है कि एक ऐसी माँ, जो माँ अपने बच्चे को खो देती है, या जन्म देने के दौरान या जन्म देने के बाद उसकी क्या मेंटलिटी होती है, क्या उसके ऊपर गुजरता है, क्या बीतता है, क्या हाल होता है उसका, इसी पे आधारित ये पूरी फिल्म बनाई गई है। फिल्म यूपी वाली, बिहार वाली, काफ़ी ज़बरदस्त इमोशनल फैमिली ड्रामा स्टोरी लाइन पे आधारित फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में रीना रानी हैं, गोपाल चौहान जो हैं, और प्रेम दुबे, श्वेता वर्मा प्रेम दुबे की पत्नी बनी है। श्वेता वर्मा और प्रेम दुबे जो है इनके चाचा चाची हैं संजना पांडे के, और गोपाल चौहान इनके पिता हैं, प्रेम दुबे के बड़े भैया का किरदार कर रहे हैं। दरअसल यूपी वाली बिहार वाली फिल्म का नाम होने के पीछे का कारण है कि लखनऊ की होती है रानी चटर्जी, जिनकी शादी आलोक सिंह से हुई होती है। आलोक सिंह और प्रशांत सिंह छोटे भाई होते हैं, जिनके पिता ललित उपाध्याय इन दोनों के पिता हैं। माँ उनकी रीना रानी हैं। रानी चटर्जी आलोक सिंह की पत्नी हैं। उनकी एक बेटी भी है स्वास्तिका, जो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इस फिल्म में काम करी है। इसके बाद छोटे बेटे की शादी की बारी आती है, तो इनकी शादी तय होती है बिहार में संजना पांडे से। हालांकि जैसे ही रानी चटर्जी जानती है कि बिहार में देवर जी की शादी हो रही है, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो कहती है कि पूरे यूपी में लड़कियों की कमी पड़ी थी कि आप लोगों ने बिहार में रिश्ता तय कर लिया। बिहार में रिश्ता तय होता है, वो शादी तोड़ने की बात करती हैं, लेकिन ललित उपाध्याय जो हैं कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है, शादी तो वहीं पे होगी जहाँ पे तय हुआ है। अब रही बात उनके हाव भाव, उनके गोत्र वगैरह कैसे हैं, जाति वगैरह, हर चीज़ मापने और समझने के लिए रानी चटर्जी ललित उपाध्याय वहाँ पे जाते हैं। जब उनकी शादी की तैयारियाँ चल रही होती है, उससे पहले जाते हैं, और रानी चटर्जी घर में जाके दुल्हन के सजावट को लेकर के, शादी के दिन ही सब कोई जाते हैं, तो ये परखने चली जाती हैं। ललित उपाध्याय कहते हैं कि जाके परखो, पहले बारात तो लेकर ये आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ परखने की बात हो जाती है कि जाके पता करो क्या है कैसा है। तो ललित उपाध्याय इधर बाहर रहते हैं, रानी चटर्जी जाती हैं, सब कुछ समझती हैं, एक बूढ़ी माँ से संपर्क करती हैं, जो दादी माँ होती है संजना पांडे की, उनसे बात करती है, वो सारा क्लियर कर देती हैं। इनको समझ में आ जाता है, बता देती हैं अपने ससुर से कि सब ठीक है। शादी धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद अब समय विदाई का होता है। हालांकि विदाई का समय संजना पांडे के लिए नहीं होता है। इन लोगों को लगता है कि अब शादी तो हो गई, लड़की विदा होगी, हम लोग लेके चले जाएंगे, पर ऐसा था नहीं। उन लोगों का कहना था कि ये लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, संजना पांडे जहाँ से बिलोंग करती हैं, वहाँ उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़की की शादी होती है, दूल्हा पक्ष जो है, दूल्हा जो है यहाँ पे 7 दिन तक रुकता है, उसके बाद विदाई होती है। पर ये लोग आनाकानी कर रहे होते हैं कि ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी वगैरह लोग वहाँ जो मौजूद होते हैं, वो लोग बताते हैं कि देखिए, विधि विधान भी कोई चीज़ होती है, कोई काम विधि विधान से होता है। तो विधि विधान के अनुसार, हमारे यहाँ के परंपरा और विधि विधान के अनुसार लड़के को 7 दिन तक रुकना पड़ेगा। बाकी आप लोग रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो रानी चटर्जी और रितेश प्रशांत सिंह वहाँ पे रुकते हैं। रुकने के बाद ये लोग 7 दिनों तक किसी तरह वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी दिक्कतें तो नहीं हैं, बड़ी ही खुशी राजी से सबका समय वहाँ व्यतीत होता है। फिर वो लोग चले आते हैं दुल्हन को लेकर 7वें दिन के बाद। यहाँ आने के बाद सब कुछ घर में बढ़िया है। हालांकि थोड़ा बहुत देवरानी और जेठानी रानी चटर्जी और संजना पांडे के बीच नोक झोंक होती है, हल्का सा लैंग्वेज को लेकर के, रहने के तौर तरीके को लेकर के,
थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, बाकी कुछ मैटर इस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये सास बहू या फिर देवरानी जेठानी वाली स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म तो है नहीं। ये अलग टाइप की एक अलग फिल्म है। इस फिल्म में जो स्टोरी है वो अलग ही लेवल की है। अब मैटर यहाँ ये हो जाता है कि साफ शब्दों में बताएं तो इस फिल्म में मेकर्स ने ये दिखाया है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे पता लगता है कि हमारा बच्चा अब नहीं रहा, तो उसके ऊपर क्या बीतता है, किस तरह के उसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है, यही सारी चीज़ें फिल्म में दिखाई गई। अब होता क्या है कि कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि संजना पांडे प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत खुशी की बात है, सब कोई खुशियाँ मनाते हैं। अभी से ही तैयारी चलने लगती है कि बच्चे की कारी गुजेगी घर में, और तेल मालिश के लिए कौन सा तेल कैसे रखना है, सारी व्यवस्थाएं, उनके खाने पीने की चीज़ें, बहुत कुछ। अब रानी चटर्जी जो थोड़ा भी उनसे नोक झोंक करती थी, वो भी अब क्लियर कर चुकी है कि ना, कोई यूपी और बिहार वाली बात नहीं, बस प्यार वाली बात होगी, वो भी क्लियर कर चुकी है। रानी चटर्जी खुद अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाना, उनके खाने की चीज़ें बनाना, उनको ले जाकर खिलाना, काम तो साफ मना ही कर देती हैं कि काम कुछ करना ही नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। इतना इन लोगों का आपसी लगाव है। और उस टाइम बता दिए कि हमारे नोक-झोंक कोई नोक-झोंक नहीं है, तुम हमारी बहन हो, और बहन के बीच में नोक-झोंक वो आपसी रिश्ते को मजबूती दिखाता है, रिश्ते की मजबूती दिखाता है, ना कि कड़वाहट। अब ऐसा है कि होता क्या है, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ये प्रेग्नेंट तो है ही, सब कोई इंतज़ार है कि बच्चा पैदाइशी का समय कब आएगा। वो समय आने ही वाला होता है, आ गया होता है। उसके 1-2 रोज़ पहले ही संजना पांडे घर में गिर जाती हैं। गिरने की वजह से उनके पेट में चोट आ जाती है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पेशेंट तो ठीक है पर बच्चे को नहीं बचा पाए। और ये बात जब पता चलती है संजना पांडे को, तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है और वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जाता है कि सदमा लग गया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा हो गया है, और ये मारने को भी दौड़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब के द्वारा एक सलाह भी दिया जाता है कि आप लोग एक काम कीजिए, इन्हें जो है जमा कर दीजिए पागल खाने में। पर रानी चटर्जी कहती है ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग अपने हैं इसके, हम हैंडल कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो ये डॉक्टर साहब के द्वारा ये भी कही जाती है कि ये खतरा है, किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। ये कहती है ठीक है, वो हम देख लेंगे, आप इसको पागल खाने तो नहीं भेजेंगे। ले जाके घर पे रखती हैं, देख रेख सब कोई करता है। ये पागलों जैसी हरकतें करती है, गुड़िया को बच्चा मानती है, उसी को खिलाती है, नहलाती है, पानी पिलाती है, उसी से बात करती है। कोई कुछ बोल देता है तो उसे मारने को दौड़ती है। मतलब अजीब अजीब हरकतें करने लगी। लेकिन यहाँ दिमाग काम करता है रानी चटर्जी का ही। सब कोई अपने अपने दिमाग जो है बैठा चुके होते हैं, किसी का कोई ये नहीं होता है सोच कि अब होगा क्या। दवा तो हालांकि चल रहा है लेकिन सुधार कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन रानी चटर्जी एक दिमाग लगाती हैं, अपने देवर से बताती हैं कि एक बात कहें, अगर आप फिर इसे माँ बनने का सुख देंगे तो हो सकता है कि ये सही हो जाएगी। और उनका कहा सत्य होता है। वो फिर प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद उनकी मेंटल स्थिति सही हो जाती है। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, पूरी फिल्म देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा फिल्म में। फिल्म की कहानी वगैरह जो भी है बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है।